हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4 जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसका एक्सरसाइज नंबर 4 को अपन सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 4 को। और प्रश्नावली 4 दरअसल आपका विविक्तकर या विभेदक जिसको हम कहते हैं उस पर आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्नों के जो हमारे द्विघात समीकरण होंगे उनके हम विविक्तकर या विभेदक ज्ञात करेंगे और इसके बाद हम लोग सूत्र विधि से किसी भी समीकरण को हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें कि विविक्तकर या विभेदक किसे कहते हैं। तो जरा देखिए आप, यहाँ पर मैंने नाम क्या लिया इसका, आपका विविक्तकर। ठीक है, विविक्तकर या फिर इसको क्या कहते हैं हम लोग, विभेदक। ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, है ना। क्या बोलेंगे इसको अपन लोग, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब ये विविक्तकर या विभेदक क्या है। तो दरअसल जब भी हम किसी भी वर्ग समीकरणों को हल करते हैं तो हमको दो मूल प्राप्त होते हैं या हम कहें दो हल प्राप्त होते हैं। तो उन मूलों की प्रकृति के बारे में या हम उन मूलों की प्रकृति में जो अंतर होता है, ये अंतर हमको विविक्तकर या विभेदक देता है। इसीलिए हम इसको विभेदक भी बोलते हैं ना, विभेद मतलब ही अंतर होता है। क्लियर है इतनी बात आपको। तो ये विविक्तकर या विभेदक हम कैसे निकालेंगे, तो इसको थोड़ा समझिएगा आप। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी रूट इक्वेशन हो, हमारा जो मूल समीकरण आपके द्विघात समीकरण का हम क्या लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस प्रकार से लिखते हैं। तो आप अपने समीकरण को इससे मूल समीकरण से तुलना कर लेंगे और तुलना करने के बाद वहां से a, b और c के मान निकाल लेंगे। मान निकालने के बाद फिर आप वहां पर उसको इस फॉर्मूले पे आप रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को ही हम कहते हैं आपका विविक्तकर या विभेदक। चूंकि डिस्क्रिमिनेंट बोल रहा हूं इसलिए मैं इसको कैपिटल डी से इसको दर्शा रहा हूं। क्लियर है बात। तो ये आप बड़ी आसानी से आप यहाँ पर विविक्तकर या फिर विभेदक का मान आप निकाल सकते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि विविक्तकर या विभेदक का कार्य क्या होता है, मूलों की प्रकृति का पता लगाना। तो ये मूलों की प्रकृति का पता कैसे लगाएगा, तो ये समझते हैं हम लोग। तो मान लीजिए यदि d का मान हमने जो निकाला ये हमारा बड़ा है किससे, 0 से। d का मान क्या है, बड़ा है 0 से। तब हम क्या कहेंगे कि हमारे जो मूल होंगे, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, दो चीजें, वास्तविक और असमान होंगे। क्लियर है बात ये। यदि d का मान मेरा 0 से छोटा है, मतलब ऋणात्मक मान मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, यहाँ धनात्मक मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, ऋणात्मक। यदि d का मान मुझे ऋणात्मक मिलेगा तब मैं बोलूंगा कि मेरा जो मूल है ये काल्पनिक है ना। काल्पनिक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो करनी के अंदर में ऋणात्मक संख्याएं आ जाए ना। क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो उसको हम लोग एक अलग तरीके से हम उसको हल करते हैं। यदि आप में से कोई भी 11वीं में यदि आप मैथ्स लेते हैं, वहां पर आप काल्पनिक संख्याओं को पढ़ेंगे। ठीक है, मूल काल्पनिक होंगे और असमान ही हम कहते हैं इसको भी, असमान, है ना। दोनों जो आपके मूल निकलेंगे वो कैसे होंगे, असमान होंगे। तीसरा जो हमारा आता है इसमें कि यदि आपके d का मान, विविक्तकर का मान 0 के बराबर हो, है ना। जब 0 के बराबर होगा तो हम इसको कहेंगे कि मूल वास्तविक तो है, मूल वास्तविक है, लेकिन हमारे जो दोनों मान हैं मूलों के, वो दोनों आपस में बराबर हैं। आपने कई बार इक्वेशंस को सॉल्व किया है, समीकरण को, और आपने क्या देखा कि दोनों मान आपके बराबर आ रहे हैं। उस स्थिति में d का मान क्या होगा, आपका 0 के बराबर होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, d का मान 0 से बड़ा है, धनात्मक है, तब मूल वास्तविक और असमान होंगे, मतलब अलग अलग मूलों के मान मिलेंगे हमको। यदि d का मान 0 से कम रहेगा, मतलब ऋणात्मक रहेगा, उस स्थिति में मूल हमारे काल्पनिक होंगे और असमान होंगे, अलग अलग ही होंगे। और यदि d का मान 0 के बराबर है तब हमारा मूल जो होगा वो वास्तविक भी होगा और दोनों के दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है, आप इतनी बात समझ गए। तो ये रहा आपका विविक्तकर या फिर विभेदक। अब जैसे इसके बाद हम बात करते हैं सूत्र के बारे में। किसी भी समीकरण को हम लोग सूत्र विधि से कैसे हल करेंगे, है ना। तो सूत्र विधि का आपका जो हम कहें सूत्र क्या होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी के अंदर पे
बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे पे 2a। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, ये है आपका सूत्र। इसी सूत्र में आपको बी, ए और सी के, ए बी सी के मान रखने हैं। और ए बी सी के मान कैसे मिलेंगे, आप अपने मूल समीकरण से उसको तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद आप यहां पर रखिए, है ना, और रखने के बाद इसको हल कर लीजिए, आपके मूल आ जाएंगे। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां मैंने प्लस माइनस लगाया है ना, तो प्लस माइनस लगाने का मतलब ये हुआ कि आपको दोनों को अलग अलग तुलना करना है, अलग अलग हल करना है। जैसे अपन लोग पूर्ण वर्ग विधि पे कर रहे थे, सेम उसी तरीके से हम इसको भी हल करेंगे। आप देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है मेरा, ये बीच वाला पार्ट, ये क्या है आपका विविक्तकर ही है ना, यही तो मेरा विविक्तकर का सूत्र भी था। तो मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना, यदि कभी मान लीजिए मैंने विविक्तकर का मान निकाल लिया, ठीक है, और निकालने के बाद बोलता है मुझे कि मूल ज्ञात करिए, तो आप डायरेक्टली फिर वहां पर डी की जगह पे उसको रख दो, डी का मान वहां पर रख दो, बार बार आपको फिर इतना सॉल्व करने की जरूरत वहां पर नहीं पड़ेगी। क्लियर है बात बच्चों? तो चलिए आइए हम अपने प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न है, देखिए बच्चों, कि निम्नलिखित समीकरणों के विविक्तकर या विभेदक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और प्रश्न दिया है हमको पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0, इसका हमको विविक्तकर निकालना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या था, इसको मूल समीकरण जो हमारा रूट इक्वेशन होता है उससे हम तुलना करेंगे। तो आइए हम इसको लिखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको अपन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मूल समीकरण। मूल समीकरण क्या है आपका? मूल समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, से तुलना करने पर ठीक है बच्चों। तो तुलना करिए जरा, देखिए आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, एक ही जगह पे देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं है का मतलब क्या है, वहां पर एक है। ठीक है, फिर अब आइए x वाले पे, x का गुणांक क्या है, तो b का मान यहाँ पर मिल जाएगा क्या आपको, -4। ध्यान रखना है, यदि कभी भी माइनस चिन्ह होगा तो आपको उसको लेना है ना। और फिर c का मान क्या है आपका, यहाँ पर देखिए 2। क्लियर है बात, a b c के मान आपको मिल गए। अब सूत्र आपको क्या कहता है विविक्तकर का, देखिए विविक्तकर, है ना, तो d बराबर होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। रखिए इसमें जरा, b का मान क्या है, -4, तो यहां हमने रखा -4, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर डाल दिया, फिर -4a, a का मान कितना है बच्चों, 1 है, और इंटू पे c का मान कितना है बच्चों, 2 रख दिया अपन ने। अब हल करिए, माइनस के घात में देखिए 2 कैसी संख्या है आपकी, सम संख्या है, और जब भी माइनस के घात में सम संख्या होती है तो माइनस क्या बन जाएगा आपका, प्लस, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 16, और माइनस 4 गुणा 1 4 ही आना है, और 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8, तो 16 माइनस 8 कितना आ गया बच्चों, 8। क्लियर है बात ये? तो d बराबर क्या मिल गया आपको, 8, है ना, तो विविक्तकर आपको मिल गया। यहां पर आपको मूलों की प्रकृति बताने को नहीं बोला था, लेकिन आप इसको देख करके बता सकते हैं ना, चूंकि हमारा d क्या है, 0 से बड़ा है, एक धनात्मक संख्या है, तो हमारी मूल की प्रकृति क्या होगी, हमारे मूल वास्तविक होंगे और दोनों कैसे होंगे, असमान होंगे। क्लियर है बच्चों ये बात? चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या लिखा है, x माइनस 1 गुणा 2x माइनस 1 बराबर 0। अब ये हमारा समीकरण के रूप में नहीं दिख रहा है ना, जो हमारा मूल समीकरण है ये गुणे पे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा कर लीजिए, करिए फटाक से गुणा। x का गुणा इन दोनों से होगा, मतलब x गुणा 2x माइनस 1, और फिर -1 लिखा है, इसका भी गुणा दोनों से होगा, 2x माइनस 1 बराबर 0। क्लियर है बात ये? गुणा करिए फटाक से, x गुणा 2x कितना हो जाएगा आपका, 2x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, x गुणा 1 x आ गया, फिर -1 गुणा 2x कितना हो जाएगा, -2x, और माइनस गुणा माइनस, प्लस 1 गुणा 1 आ गया। बारी बारी से ना ध्यान रखना है, बिल्कुल चिन्ह को सबसे पहले गुणा करना है, गुणा करते समय पे, है ना। अब देखिए क्या बचा आपका, हल कर लीजिए इसको, 2x स्क्वायर, माइनस में x है, माइनस में 2x है, दोनों समान चिन्ह है तो माइनस ही आएगा, और 2x और 1x कितने हो गए आपके, 3x हो गए, प्लस 1 बराबर 0। अब आ गया आपका ये मूल समीकरण के रूप में। अब यहां पर आप इसको लिख सकते हैं कि मूल समीकरण, है ना, मूल समीकरण
क्या है आपका मूल समीकरण? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है बच्चों, तो तुलना करिए। a बराबर कितना आ जाएगा? देखिए आप देख रहे हैं 2 है। b बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? -3 है। और c बराबर दिया है आपको 1। क्लियर है इतनी बात? अब आप d का मान निकाल लीजिए, है ना, चूंकि d बराबर कितना होता है आपका b² - 4ac। रखिए यहाँ पर मान, b का मान कितना दिया है आपको? -3, स्क्वायर लगाइए -4, और a का मान कितना है आपका? 2, और c का मान 1। हल करिए। माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, 3 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? 9, -4 दूना 8, और 9 में से 8 गया, कितना बचा आपका? 1। क्लियर है बात? बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों। तीसरा प्रश्न है बच्चों, देखिए कर्णी 3x² प्लस 2 कर्णी 2x माइनस 2 कर्णी 3 बराबर 0। तो सिंपल सा उसी स्टेप पे अपन चलेंगे, कोई अंतर नहीं है हमारा। तो मूल समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है। तो देखिए a का मान निकालिए। a बराबर कितना आ जाएगा आपका? कर्णी 3। b बराबर कितना हो जाएगा? 2 कर्णी 2, और c बराबर -2 कर्णी 3। माइनस लगा है ना, माइनस लेना है हमको, ठीक है। अब d का मान निकालिए। तो विविक्त कर d बराबर क्या होता है बच्चों? b² - 4ac। मान रखिए इस पे। b का मान कितना है आपका? 2 कर्णी 2, स्क्वायर लगाइए -4a। a का मान कितना है? कर्णी 3, और c का मान है -2 कर्णी 3। माइनस था इसलिए मैंने फिर से एक बार ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। हल करिए अब आप इसको। तो देखिए 2 का स्क्वायर, बारी बारी से दोनों पे स्क्वायर जाएगा ना आपका। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। कर्णी 2 का स्क्वायर, जब भी कर्णी में स्क्वायर लगता है तो कर्णी हट जाएगा वहां से, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2। 4 गुणा 2 माइनस, यहाँ देखिए अब ये माइनस है, ये सब आपस में गुणे पे है ना। तो माइनस गुणा माइनस, चिन्ह का पहले गुणा करिए, प्लस आ गया। और संख्याओं में 4 दुना, सामने की संख्याओं पे गुणा करिए, 8 आ गया। और कर्णी 3 गुणा कर्णी 3, सेम यही कंडीशन है, चाहे स्क्वायर करिए चाहे आप गुणा करिए। तो कर्णी 3 गुणा कर्णी 3 क्या आ जाएगा आपका? 3। हल करिए इसको। 4 दुना कितना हो गया आपका? 8, और 8 त्रिक कितना आ जाएगा आपका? 24, और बराबर आ जाएगा ये आपका 32। क्लियर है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए x² - 4x प्लस a बराबर 0, है ना। अब आप बिल्कुल परिचित हो गए हैं कैसे हमको इसको हल करना है, ठीक है। मूल समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो देखिए a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1 है ना। b का मान क्या हो जाएगा? -4, और c की जगह पे यहाँ पर देखिए आपको कोई संख्या नहीं दे रखी है। क्या दे रखा है आपको यहाँ पर? a। तो ये आपको ध्यान पे रखना है ना आपको। क्लियर है बात ये? तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अपन एज इट इज चलेंगे हम लोग, जैसे हम लोग हल करते हैं हमेशा। चूंकि विविक्त कर है ना, विविक्त कर d बराबर क्या होता है बच्चों? b² - 4ac। हल करिए इसको। b का मान कितना है देखिए आपका? -4 का स्क्वायर -4, और a का मान कितना है देखिए यहाँ पर? 1, और c का मान कितना है आपका? a। ठीक है। कई बार क्या होता है, हमको डाउट होता है ना कि यहाँ भी a लिखा है, यहाँ भी a लिखा है। ऐसे कंडीशंस में क्या है, आप अपने मूल समीकरण को यहाँ पर बदल भी सकते हैं ना। कैसे बदल सकते हैं? यदि आपको a दिख रहा है क्वेश्चन में, तो आप ऐसा लिख लो ना, ax² प्लस bx प्लस c। तो आपको ये सारे के सारे मान क्या मिल जाएंगे? a b c ऐसे मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसमें। ठीक है। अब माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस, और 4 का स्क्वायर 16, -4 गुणा a कितना आ जाएगा आपका? 4a। इतना ही आप इसको छोड़ सकते हैं, या फिर चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। तो सेम चलिए उसी तरीके से मूल समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है। तो देखिए मान निकालिए, a बराबर कितना हो जाएगा आपका 1, b बराबर कितना हो जाएगा, देखिए आपको p दिख रहा है ना वहां पर, c बराबर कितना हो जाएगा आपका q। क्लियर है बात इतनी, मान रखिए। तो विविक्तकर के सूत्र हमारा क्या होता है, विविक्तकर का, विविक्तकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको सूत्र भी याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। b का मान देखिए क्या है p, तो यहां रख दिया हमने p का स्क्वायर माइनस 4a। a का मान है बच्चों 1 और c है आपका q। हल कर लीजिए, इसमें हल करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, p का स्क्वायर p स्क्वायर ही होगा माइनस 4 एकम 4 ही होगा और गुणा q क्या आ जाएगा आपका 4q। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा था, है ना, बड़ी आसानी से अपन ने सॉल्व किया। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे कि विविक्तकर का मान निकालने के बाद उसके मूलों की प्रकृति को जांचेंगे कि उसके मूल की प्रकृति क्या है। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, है ना, प्रकृति ज्ञात करने हैं इस बार। और प्रकृति कैसे याद करते हैं हम लोग, डी का मान निकालते हैं और निकालने के बाद हम चेक करेंगे उसको। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सेम डी का मान तो उसी तरीके से निकलेगा, मूल समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो देखिए a का मान क्या हो जाएगा आपका 1, b का मान -4 और c का मान 4। ठीक है। अब आप विविक्तकर निकालिए, चूंकि d बराबर क्या होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, और मान रखिए इसमें b का मान कितना है, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है 1 और c कितना है आपका 4। हल करिए इसको, माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस, और 4 का स्क्वायर 16, और माइनस में 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो 16 माइनस 16 कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। क्लियर है बात इतनी। तो आप देख रहे हैं d का मान हमने हल करा और हल करने के बाद कितना आ रहा है 0। और जब भी d का मान 0 आता है तो हम क्या कहते हैं कि हमारे मूल कैसे होंगे, अतः मूल वास्तविक, है ना, वास्तविक तो होंगे ही, वास्तविक और बराबर होंगे, है ना, समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे। क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या लिखा है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। तो चलिए पहले मूल हम इसका विविक्तकर निकाल लेते हैं। तो मूल समीकरण, देखिए बार बार लिख रहा हूं इसको, ध्यान में रखिएगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a का मान देखिए 2, b का मान 2, c का मान भी क्या है आपका 2। क्लियर है बात ये। अब d का मान निकालिए, चूंकि d बराबर कितना होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। मान रखिए इसमें b का मान कितना है आपका 2 का स्क्वायर माइनस 4a, a भी 2 है c भी 2 है ना आपका। हल करिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 दूना 8 और दूना कितना हो जाएगा आपका 16। तो 4 माइनस 16 कितना आएगा -12। क्लियर है बात बच्चों। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि d का मान कैसा मिल रहा है आपको, ऋणात्मक मिल रहा है ना। यहाँ आप लिख सकते हैं चूंकि ये मान छोटा है किससे, 0 से, तो अतः मूल हमारे कैसे होंगे, अतः मूल काल्पनिक, है ना, काल्पनिक व असमान होंगे, है ना, व असमान होंगे।
क्लियर है बच्चों? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये तो। डी का मान तो आप समझ ही रहे हैं, बस आपको सिर्फ इतने को देखना है कि जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक है ना, वास्तविक और असमान होंगे। 0 से छोटा होगा तो काल्पनिक व असमान होंगे, और 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 2 करनी 6x प्लस 2 बराबर 0। तो चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। मूल समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो देखिए a बराबर कितना हो जाएगा आपका 3, b बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस 2 करनी 6, और c बराबर आ जाएगा आपका 2। अब निकालिए मान, चूंकि d बराबर कितना होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। रखिए इसमें b का मान कितना है माइनस 2 करनी 6, स्क्वायर लगाइए माइनस 4ac, 4a का मान कितना है आपका 3 और c का मान है आपका 2। हल करिए इसको, माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका प्लस, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और करनी 6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा है ना, 4 गुणा 6 माइनस 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, और 12 दूना 24। क्लियर है बच्चों? तो 4 छंग 24, और माइनस में क्या मिल रहा है आपको 24, बराबर कितना बचेगा 0। क्लियर है बात ये? और जब d का मान 0 के बराबर होता है तो हमारे मूल की प्रकृति क्या होती है ना, तो यहां हम लिखेंगे अतः मूल वास्तविक व समान होंगे है ना, समान होंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए तीसरे क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 करनी 5x माइनस 1 बराबर 0। तो अगेन वही हमारा मूल समीकरण है ना, मूल समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। तो चलिए a का मान क्या हो जाएगा आपका 1, b का मान कितना हो जाएगा 2 करनी 5, और c का मान हो जाएगा आपका माइनस 1। क्लियर है? अब d का मान निकालिए, चूंकि d बराबर क्या होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। हल करिए इसमें b का मान, तो 2 करनी 5 स्क्वायर लगाइए माइनस 4ac, a का मान कितना है 1, और c का मान है आपका माइनस 1। हल करिए इसको, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4, करनी 5 का स्क्वायर 5 माइनस, अब यहाँ देखिए सब गुणे पे है ना, तो माइनस गुणा माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 4 गुणा 1 क्या आएगा 4 ही आएगा आपका, 4 पंचे 20, और प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 24। क्लियर है बात? तो 24 क्या है आपका 0 से बड़ा है ना, धनात्मक संख्या है, चूंकि बड़ा है किससे 0 से, तो हम क्या कहते हैं अतः मूल क्या होंगे आपके, अतः मूल वास्तविक और असमान होंगे ना, वास्तविक व असमान होंगे। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट नहीं है इसमें। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों देखिए 3/5 एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स प्लस 1 बराबर 0। क्लियर है? तो सेम उसी तरीके से बढ़ना है, बटे पे है तो उससे घबराना नहीं है। मूल समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है बच्चों। तो a का मान देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, a बराबर हो गया आपका 3/5, b बराबर क्या मिल जाएगा -2/3, और c बराबर मिलेगा 1। ठीक है, तो मूल निकाल लीजिए इसका, सॉरी विविधकर निकाल लीजिए। d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना दिया देखिए बच्चों -2/3 ना, तो -2/3 का स्क्वायर -4a, a का मान क्या है आपका 3/5, और c का मान है आपका 1। हल कर लीजिए इसको, देखिए
माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस यहाँ कुछ ऊपर नीचे कट रहा है क्या, देखिए नहीं कटेगा, तो 4 तिहाई कितना हो गया आपका 12/5। क्लियर है बात, ये 4/9 माइनस 12/5। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो चूंकि 9 और 5 है तो उसका एलसीएम लीजिए लघुत्तम समापवर्तक, तो 9 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा आपका 45 और 9 बचे 45, 5 बार में गया और 5 गुणा 4, 5 चौके कितना हो गया आपका 20 माइनस 5 9 45 और 9 12 हम कितना हो जाएगा 108। तो बराबर कितना बचेगा, देखिए बड़ा कौन सा दोनों में से, माइनस वाला, और घटाइए इसको कितना बचेगा आपका 2 8 88 है ना, 88/45। आप चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं यदि कट हो रहे होंगे तो। अब चूंकि हमको ये देखना है कि यहाँ पर जो मान है मेरा ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा है ना, ऋणात्मक मतलब कैसा कि ये छोटा होगा किससे, 0 से। क्लियर है बात ये, तो 0 से छोटा होता है तो हम क्या लिखते हैं कि अतः मूल हमारे क्या होंगे काल्पनिक, अतः मूल काल्पनिक व असमान होंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों इतना। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया और अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो बच्चों है, देखिए कि जो हमारा ये वियुक्तकर का मान है इसी से रिलेटेड हमको क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको कोई भी एक अज्ञात मान रहेगा यहाँ पर ABC का, और वो हमको ज्ञात करना रहेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चन आएंगे उसमें से। अगला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है ना। k का मान हमको ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति जो है मेरी वो दे रखी है कि मूल कैसे होने चाहिए, वास्तविक तथा समान होने चाहिए। अब प्रश्न को देखिए, 2x² माइनस 10x प्लस k बराबर 0। तरीका हमारा वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। आइए समझते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा मूल समीकरण है ना, मूल समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है। तो देखिए तुलना करिए, a बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, b बराबर क्या हो जाएगा -10 और c बराबर क्या हो जाएगा आपका k है ना, वहां पर k है। अब आपको यहाँ वियुक्तकर का मान नहीं निकालना है, आपको यहाँ दिया है कि मूल वास्तविक तथा समान है, तब k का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मूल वास्तविक और समान कब होते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि जब b का मान 0 के बराबर होगा तब मूल हमारे कैसे होंगे, वास्तविक तथा समान होते हैं। तो यहाँ वही कार्य हम करेंगे कि मूल वास्तविक तथा समान होंगे। यहाँ लिखते हैं इसको हम, मूल वास्तविक व समान होंगे जब b जो होगा आपका वियुक्तकर वो बराबर होगा किसके, 0 के, है ना। और d का मान क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, वियुक्तकर का मान आपका 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब आप निकाल लीजिए यहाँ पर, चूंकि भाई हमको पहले से दे रखा है कि वास्तविक और समान है तो d का मान 0 के बराबर है, तो d में रखिए मान इसका b²। तो b का मान कितना है, देखिए आपका -10 का स्क्वायर माइनस 4a का मान देखिए कितना है आपका 2 और c का मान क्या दिया है k बराबर क्या आ गया आपका 0। हल करिए, माइनस का स्क्वायर प्लस आ गया 10 का स्क्वायर 100 और -4 दूना 8 और k आ गया ना बराबर 0। 8k माइनस में उधर लेकर के जाइए प्लस में आ जाएगा, तो 100 बराबर 8k, और जब k का मान निकालेंगे तो 8 गुणे में है कहाँ जाएगा, बटे पे, तो k बराबर 100 बटे पे 8। ऊपर नीचे कुछ कट हो रहा तो कट कर लीजिए, देखिए 4 दूना 8 और 4 25 हम ना, तो k बराबर क्या आ गया बच्चों 25 और बटे पे 2, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर k का मान आसानी से निकाल सकते हैं और बहुत ही सिंपल था। आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरे समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक तथा समान है, और वास्तविक और समान कब होते हैं, जब d का मान 0 के
बराबर होता है, तो वहां उसका मान रख करके हम वहां पर k का मान निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों क्या लिखा है, kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस k बराबर 0। अब यहाँ हमको मान निकालना है, तो अब सेम उसी तरीके से मूल समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है। तो चलिए a का मान निकालिए। a बराबर क्या है आपका k, b बराबर -5 और c बराबर k, यहाँ पर भी k है। चलिए इसको हल करते हैं। तो चूंकि तरीका हमारा वही है ना, मूल वास्तविक तथा क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो चूंकि हम वहाँ एज इट इज लिखेंगे मूल वास्तविक तथा समान होंगे, तथा समान होंगे जब d बराबर क्या होगा आपका 0 के, और d का मान होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है बच्चों इतनी बात? तो चलिए मान रखते हैं फिर से हम लोग। b का मान क्या है आपका -5 स्क्वायर है माइनस 4ac, a का मान k और c का मान वो भी k है, बराबर पे आ गया 0। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25, और माइनस 4 गुणा k गुणा k, तो k गुणा k क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर बराबर 0। अब यहां से k का मान निकालना है, माइनस को उधर ले आई, प्लस में आ जाएगा। तो 25 बराबर 4k स्क्वायर, k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4 गुणे पे है, बटे पे गया, 25/4 है ना। और जब k का मान निकालेंगे, आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी स्क्वायर जाता है बराबर के दूसरी तरफ तो किससे बदलता है, करनी में, और साथ में प्लस माइनस भी लगता है ना, तो प्लस माइनस और करनी पे 25/4। क्लियर है बच्चों? अब आगे आप इसको हल कर सकते हैं, देखिए है ना। तो k बराबर, देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, k बराबर प्लस माइनस 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है आपका 5, और 4 का वर्गमूल 2। तो k का मान आपको यहाँ पर 2 मान मिल गया ना, k बराबर प्लस माइनस 5/2। तो k का मान प्लस 5/2 भी हो सकता है और माइनस 5/2 भी हो सकता है। दोनों सूरतों में हमारे मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9/8 बराबर 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सेम तरीका हमारा, मूल समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है बच्चों। तो चलिए a का मान निकालिए, a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 9/8। ठीक है। अब यहां से हम लोग, चूंकि मूल वास्तविक तथा समान होने चाहिए, तो क्या होगा यहां पर, चूंकि मूल वास्तविक व समान होंगे जब d बराबर क्या होगा आपका 0 के, और यहाँ d का मान लिख लेते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। मान रखिए बच्चों इस पे। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान क्या है आपका k का स्क्वायर माइनस 4a, a का मान है आपका 2 और c का मान है 9/8 बराबर 0 हो गया। तो देखिए ऊपर नीचे कुछ कट हो रहा तो कट कर सकते हैं। देखिए 4 दूना 8 गुणे पे आ गया, और 8 बटे पे भी है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। क्या बचा आपका k स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर कितना आ गया बच्चों 9, और k बराबर प्लस माइनस करनी पे 9, और प्लस माइनस करनी पे 9 मतलब प्लस माइनस 3। 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। क्लियर है बच्चों ये बात? अगले दो क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, 9x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 बराबर 0,
और kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। क्वेश्चन सेम है, तरीका वही है, आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। मेरे हिसाब से आप समझ गए अच्छा खासा इसको, है ना। तो उन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो हमारा इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन जो बचता है वो है सूत्र विधि से समीकरण को हल करना। उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे अपन बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।